Good morning, student of class 5. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class, student. Today date is 11 December 2021 and I am teaching you chapter number 19 towards independence. So let's do little recapitulation, student, what we have done in the previous video. So in the previous video, student, we are discussing the non-cooperation movement. Okay, we are discussing the non-cooperation So in the previous video we are discussing the non-cooperation movement. Okay, student. So what are the Gandhi ji motivated the Gandhi ji motivated the leaders of India. Okay, because in the beginning they opposed that this non-cooperation movement, and after that they agree with Gandhi ji Andolan. So in 1920 Mahatma Gandhi launched a new Andolan against the British government, that is the non-cooperation movement. And under what happened under this movement? Under the movement, people began boycotting the foreign goods. Many students stopped attending the colleges, schools and colleges, or people began refusing to वर्क फॉर द ब्रिटिश. ओके, तो अप टू दिस ये तो मैंने कल आप लोगों से डिस्कस कर लिया था. ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया था, डिस्कस कर लिया था. नाउ अब देखो बेटा क्या हुआ कि अब इस समय नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, अब यहाँ से आगे का स्टार्ट करते हैं. पीछे का हमने कल डिस्कस कर लिया. यू कैन वॉच इन द प्रीवियस वीडियो. ओके, नाउ सी हैपन स्टूडेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो हो रही थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी ने लॉन्च किया था मूवमेंट, नाउ इट स्प्रेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री. ऐसा नहीं है कि ओनली द पीपल फ्रॉम ओनली सेलेक्टेड एरिया ऑफ आवर कंट्री दे पार्टिसिपेट इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. नो, this movement spread in all part of the country. People from all part of the country they follow this movement, that is the non cooperation movement. ठीक है, इंडिया के सारे पार्ट से लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो लॉन्च किया था मूवमेंट गांधी जी ने, सारे लोगों ने इसमें सहयोग किया. ठीक है, दे कॉपरेट विद दिस movement which is launched by Mahatma Gandhi, that is non cooperation movement. But at the same time student, उस समय क्या हुआ कि there is a place in यूपी में गोरखपुर प्लेस है, उससे पहले छोटा सा गांव है चौरी चौरा. ठीक है, तो वहाँ क्या हुआ कि इंडियंस ने कुछ लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से जो इंडियंस क्रांतिकारी थे, जो इंडियंस फ्रीडम फाइटर थे आप कह सकते हो, उन्होंने क्या 22 पुलिस वालों को जला दिया. ठीक है, 22 लोगों को जला दिया था. ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इज एट द पीक पॉइंट एट दिस टाइम. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इतना ज्यादा पीक पॉइंट पे था, इंडिया के सारे पार्ट में लोगों ने रिफ्यूज करना स्टार्ट कर दिया था ब्रिटिश रूल्स को, ब्रिटिश लोगों के कामों को, दिन के वर्क को. सारे इंडिया में लोगों ने बहुत पीक पॉइंट पे आपका ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रही थी. ठीक है, तो पर एक कांड हो गया जो मैंने आप लोग को बताया कि 20 पुलिस वालों को मार दिया इंडियंस ने. तो अब आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि एज वी नो डैट गांधी जी follow the path of a truth and his motive of fighting against the British people is that the non-violence. और उनका जो मोटिव था ब्रिटिश पीपल से फाइट करने का फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री, दैट इज टोटली नॉन वायलेंस. ही वाज अगेंस्ट द वायलेंस. और यहाँ पे क्या हो गया, वायलेंस हो गई. यहाँ पे क्या हो गया, वायलेंस हो गई. 20 पुलिसकर्मी मारे गए. ठीक है, तो अब गांधी जी वाज वेरी मच एंग्री विद दिस वायलेंस. गांधी जी इतने एंग्री हुए कि इंडिया के सारे
एरिया में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिल्कुल पीक पॉइंट पे थी। हो सकता है हमारे देश को 1920 में ही आज़ादी मिल जाती, लेकिन गांधी जी उस इवेंट से, जो गोरखपुर से पहले एक गांव चौरी चौरा में हुआ जहां पुलिस वालों को मार दिया गया, उस इवेंट से, उस इंसिडेंट से गांधी जी इतने एंगर हो गए, इतने ज़्यादा एंगर हो गए कि उन्होंने पीक पॉइंट पे चलते नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। ठीक है, उन्होंने ये मूवमेंट ही बंद कर दी। अब देखो यहाँ पे सारी कंट्री स्टैंड टुगेदर हो गई थी गांधी जी के साथ, पूरी कंट्री स्टैंड टुगेदर हो गई थी, लेकिन वो जो कांड हो गया उससे गांधी जी इतने ज्यादा नाराज हुए, ही बिकम सो मच एंग्री बिकॉज ही फॉलो द पाथ ऑफ द ट्रूथ एंड हिज मोटिव is to fight against the British government, that is the non-violence, and here the people of India have done a violence. So against this violence, Gandhi ji stop this non-cooperation movement which is launched in 1920. तो गांधी जी ने गुस्से में आके ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। So the British tried various measures to curb this movement, जो कि ब्रिटिश ने इस मूवमेंट को स्टॉप करने के लिए बहुत कंट्रोल करना चाहा इंडियंस को, लेकिन वो नहीं कर पाए। लेकिन गांधी जी ने एंगर होके, क्योंकि कुछ लोगों ने वायलेंस कर दी थी, गांधी जी ने अपने ही से इस मूवमेंट को क्या किया, वहां पे बंद कर दिया। ठीक है, अब देखो अदर यंग लीडर्स, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो अदर यंग लीडर्स जो उस समय कांग्रेस में थे, अदर लीडर्स थे यंग लीडर। सो अदर यंग लीडर्स, लेट डिस्कस। Many other young leaders also joined the movement with गांधी जी। अब गांधी जी के संग मैनी अदर्स यंग लीडर ने भी गांधी जी को जो ज्वाइन किया था उस समय, उसमें थे जवाहरलाल नेहरू। एज यू नो दैट जवाहरलाल नेहरू इज आल्सो नोन एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। जवाहरलाल नेहरू इज आल्सो नोन एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू, so he is also known as the first prime minister of India. Okay, Subhash Chandra Bose, and Subhash Chandra Bose नेताजी भी इन्हें बोला जाता था बेटा, and he नेताजी, and he gave the famous slogan जय हिंद। तो जय हिंद जो सबसे पहले इंडियन आर्मी जो बनाई थी वो सुभाष चंद्र बोस ने ही बनाई थी। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, So these are the name of the some of the leaders which joined the movements of Mahatma Gandhi. Okay, so these are the name of the some of the leaders which joined the movements of Mahatma Gandhi at that time. Okay, so what are their names are
जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बोलते हैं बेटा हम लोग। ओके, सो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सो दीज आर द सम ऑफ द लीडर्स हु आल्सो ज्वाइन विद महात्मा गांधी। ओके, now the next thing which we will study, so the next movement started by Gandhi ji, okay, in 1930, that is the salt law and civil disobedience movement। civil disobedience movement। So in 1930 Gandhi ji started another movement that is known as SALT Act in 1930। okay, so now what is the reason for this, that at that time British government make a law that the Indians will not make a salt and even they had to give tax on the salt। ठीक है, अब देखो गांधी जी ने ये साल्ट लॉ के अगेंस्ट में वर्कआउट किया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो लॉ था, लॉ को मानने से मना किया, ठीक है, अपोज किया उस लॉ को। तो व्हाट वाज द लॉ पास बाय द ब्रिटिश? द लॉ पास बाय द ब्रिटिश इज दैट नो इंडियन विल मेक द salt and even they have to pay the tax। okay, so what was the law? British passed a law that no Indian would be allowed to make salt, So Gandhi ji thought that this is not right and so it opposed the law। अब हुआ क्या कि देखो, ब्रिटिश पास अ न्यू लॉ दैट नो इंडियन विल मेक ए साल्ट। नाउ व्हाट डज कम इन द माइंड ऑफ गांधी जी? जैसे देखो बेटा, एयर है, वाटर है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। एयर नहीं होती, ऑक्सीजन नहीं होती तो लाइफ पॉसिबल थी नहीं। वाटर है तो फूड है, ये सब ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो हर किसी के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। जैसे एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, these are the basic needs of the people। in the same manner Gandhi ji thought that कि salt is also one of the basic need of the human beings, ठीक है। गांधी जी ने माना कि salt भी तो एक human being की basic need है, क्योंकि without the salt the food will not, it increase the taste of the food also and even the salt is very good for our health also, ठीक है। क्योंकि तो गांधी जी ने माना कि जिस तरह हमारी बेसिक नीड है उसी तरह तो साल्ट है, साल्ट के बिना कोई भी फूड बन नहीं सकता, ठीक है। तो गांधी जी ने इसे भी एक बेसिक नीड में ही माना कि इसके बिना तो कोई फूड बन ही नहीं सकता और हर किसी को इसकी ज़रूरत है। अब ब्रिटिश पीपल ने क्या किया, एक तो इंडियन साल्ट नहीं बनाएंगे, ठीक है, और
उल्टा अब जो भी साल्ट इंडियंस खरीदेंगे, दैट साल्ट इज मेड बाय द ब्रिटिश पीपल। अब इस साल्ट को बनाने का पूरा किसके हैंड में आ गया? ब्रिटिश पीपल साल्ट बना रहे थे, एंड दे आर अब नाउ इंडियन हैव टू बाई साल्ट फ्रॉम द ब्रिटिश एट ए हाई रेट। ठीक है, तो एट ए हाई रेट मतलब अब जो भी है साल्ट बनाने का काम भी ब्रिटिश करेंगे, और द इंडियंस जो है वो किससे सॉल्ट खरीदेंगे? ब्रिटिश लोगों से, वो भी एक हाई रेट प्राइस पे। तो गांधी जी को ये बिल्कुल गलत लगा, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द पुअर पीपल, बिकॉज साल्ट क्या, गांधी मैंने आपको बताया ना, गांधी जी ने माना कि साल्ट भी एक बेसिक नीड है। आप कोई भी फूड बिना साल्ट के नहीं बना सकते हो। साल्ट हम में एक लेस अमाउंट में ही हम साल्ट लेते हैं, लेकिन इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्दी बॉडी। ये हमारी हेल्दी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है साल्ट भी बेटा। ठीक है, तो एक ये बेसिक नीड है, चाहे आप बहुत अमीर हो, एवरेज हो, बहुत गरीब हो, किसी के घर भी खाना बिना साल्ट के बेटा बन सकता है? नहीं बन सकता है। ठीक है, तो ऐसों में जब ब्रिटिश पीपल ने इंडियन ट्रेडर्स को मना कर दिया साल्ट बनाने के लिए, और अब वो साल्ट, अब इंडियंस को साल्ट किससे लेना था? ब्रिटिश पीपल से, ब्रिटिश ट्रेडरों से लेना था, और वो भी किस पे? हाई कॉस्ट पे। सो इट बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर द पुअर पीपल टू बाई साल्ट। सो दैट इज द रीजन द गांधी जी डिसाइडेड टू ब्रेक दिस लॉ। ठीक है, इसलिए गांधी जी ने इस साल्ट लॉ जो बना था इसको ब्रेक करने का क्या किया? डिसाइड किया। इसीलिए इसको बोला गया द साल्ट लॉ एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, दैट इज द रीजन। इसका क्या नेम है? द साल्ट लॉ एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो 1930 में गांधी जी ने ये साल्ट लॉ स्टार्ट किया था इसके अगेंस्ट। ओके, तो ही डिसाइडेड टू मार्च फ्रॉम हिज आश्रम एट साबरमती इन अहमदाबाद। ठीक है, तो अहमदाबाद से विलेज ऑफ दांडी, ये 300 किलोमीटर दूर था बेटा, गुजरात में है ये। दांडी नाम का एक गांव है, इसलिए इसे दांडी यात्रा भी बोला जाता है। इसको साल्ट एक्ट के नाम से भी जानते हैं, दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं, एंड इट इज लॉन्च इन 1930। तो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना था गांधी जी को, 300 किलोमीटर का। ठीक है, तो इन द स्टार्टिंग गांधी जी के संग 78 पीपल्स ने चलना स्टार्ट किया था। कहाँ के लिए? दांडी के लिए। ठीक है, इसलिए इस आंदोलन को हम लोग दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो 300 किलोमीटर, सो दे कवर्ड दिस डिस्टेंस। तो स्टार्टिंग में गांधी जी के साथ आश्रम से कितने लोग चले थे? 78 लोग चले थे, एंड रास्ते में बहुत लोग, थाउजेंड ऑफ पीपल ज्वाइन दिस आंदोलन, दैट इज द दांडी यात्रा भी बोल सकते हो, और द साल्ट लॉ जो एक्ट था जिसको ब्रेक करना था गांधी जी को, तो इसमें हजारों लोग गांधी जी के संग इसमें जुड़ गए। ठीक है, तो गांधी जी ब्रोक द लॉ, 1000 got अरेस्टेड, और गांधी जी जब यहाँ पहुंचे तो उन्होंने खुद से साल्ट जो है, इस साल्ट एक्ट को उन्होंने ब्रेक कर दिया, क्योंकि ब्रिटिश पीपल ने बोला था कोई इंडियन साल्ट नहीं बनाएगा, तो गांधी जी ने इस लॉ को क्या किया? ब्रेक किया। ठीक है, और अब इंडियंस इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल दिस आंदोलन। इस आंदोलन को कंट्रोल करना ब्रिटिश पीपल के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो गया। सो व्हाट दे हैव डन, थाउजेंड्स वर अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल। ठीक है, तो बहुत से जो लोग गांधी जी के संग जुड़ गए थे इस आंदोलन में, ठीक है, उनमें से बहुत से लोगों को क्या किया गया? जेल में डाल दिया गया। इवन गांधी जी को भी जेल में डाल दिया गया था इसके लिए। ठीक है बेटा, सो बहुत से लोग जो गांधी जी के संग जुड़ गए थे, और गांधी जी और इतने लोग संग गए, तो इससे क्या हुआ? साल्ट एक्ट क्या ब्रेक हो गया, क्योंकि साल्ट एक्ट यही बना था, ब्रिटिश रूल ने फॉलो पास किया था कि नाउ द इंडियन पीपल विल नॉट मेक द साल्ट। तो इतने लोग साल्ट बनाने चले गए, तो इन सबको, मैक्सिमम लोगों को क्या किया? जेल में डाल दिया ब्रिटिश पीपल ने। सो टू कंट्रोल द पीपल
who go with Gandhi ji, ठीक है, in the movement of SALT Act, and even Gandhi ji is also sent to the jail. Okay, thank you student.